अस्सलामुअलैकुम मेरे फ्यूचर सी शार्प चैंपियंस। क्या आप भी एडो डॉट नेट समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर डेटाबेस कनेक्टिविटी में मसले आते हैं? फिक्र ना करें, बिल्कुल अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको एडो डॉट नेट की पूरी आर्किटेक्चर, उसके कोर कंपोनेंट्स और प्रैक्टिकल यूज ऐसे समझाऊंगी कि आप डेटा मैनिपुलेशन के मास्टर बन जाएंगे। मेरे स्टूडेंट्स ने इसी अप्रोच से कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस को मैनेज किया है। आज हम कवर करेंगे एडो डॉट नेट के फंडामेंटल्स, आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स, एसक्यूएल्स कनेक्शन, एसक्यूएल डेटा रीडर, डेटा अडाप्टर, डेटा सेट और डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल का प्रैक्टिकल इस्तेमाल। चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये एडो डॉट नेट है क्या? सिंपल अल्फाज में ये डॉट नेट एप्लीकेशंस को डेटाबेसेस से जोड़ने का एक पावरफुल फ्रेमवर्क है। इमेजिन करें आपकी एप्लीकेशन एक घर है और डेटाबेस एक बहुत बड़ा वेयरहाउस। एडो डॉट नेट वो लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो वेयरहाउस से सारा सामान डेटा उठाकर आपके घर तक पहुंचाती है और आपके घर से जो नया सामान अपडेटेड डेटा है वो वेयरहाउस वापस लेकर जाती है। ये आपको डेटाबेस से डायरेक्टली कनेक्टेड रहने का ऑप्शन भी देता है और अगर कनेक्शन ना हो तब भी ऑफलाइन डेटा से काम करने की सहूलत भी देता है। चलें अब एडो डॉट नेट की बेसिक आर्किटेक्चर को देखते हैं। इसमें दो मेन हिस्से हैं, डेटा प्रोवाइडर्स और डेटा सेट। डेटा प्रोवाइडर स्पेसिफिक डेटाबेसेस से कनेक्ट होने के लिए बने हैं, जैसे एसक्यूएल सर्वर के लिए एसक्यूएल क्लाइंट प्रोवाइडर। इसमें आपकी डेटाबेस से कनेक्शन बनानी, कमांड्स एग्जीक्यूट करना और डेटा रीड करना शामिल है। और फिर आता है डेटा सेट, जो कि एक डिसकनेक्टेड इन मेमोरी डेटाबेस है। मतलब डेटा डेटाबेस से उठाकर आपकी एप्लीकेशन की मेमोरी में स्टोर हो जाता है और फिर आप उस डेटा पर ऑफलाइन काम कर सकते हैं। जब काम हो जाए तो चेंजेस वापस डेटाबेस में अपडेट कर सकते हैं। बहुत ही फ्लेक्सिबल अप्रोच है। डेटा प्रोवाइडर्स के अंदर कुछ कोर ऑब्जेक्ट्स है। सबसे पहला है एसक्यूएल कनेक्शन, जो आपके ऐप और डेटाबेस के बीच एक सिक्योर कनेक्शन बनाती है। इसके बगैर डेटाबेस से बात करना नामुमकिन है। फिर आता है एसक्यूएल कमांड, जिससे हम एसक्यूएल क्वेरीज या स्टोर्ड प्रोसीजर्स रन करते हैं। और फिर है एसक्यूएल डेटा रीडर। ये एक बहुत तेज तरीका है डेटा रीड करने का, लेकिन याद रहे ये सिर्फ फॉरवर्ड ओनली और रीड ओनली डेटा देता है और जब तक डेटा रीड हो रहा होता है कनेक्शन ओपन रहती है। परफॉर्मेंस के लिए ये बेहतरीन है जब आपको सिर्फ डेटा डिस्प्ले करना हो और उसमें कोई चेंजेस ना करनी हो। अब बात करते हैं एसक्यूएल डेटा अडाप्टर की, जो कि एक बहुत ही स्मार्ट ब्रिज है। ये डेटा सेट और डेटाबेस के दरमियान कोऑर्डिनेशन करता है। जब आपको डेटाबेस से डेटा उठाकर डेटा सेट में फिल करना हो तो डेटा अडाप्टर ये काम करता है, और जब आप डेटा सेट में चेंजेस करते हैं तो ये उन चेंजेस को वापस डेटाबेस में अपडेट भी करता है। इसके पास स्पेशल कमांड्स होते हैं, जैसे सिलेक्ट कमांड डेटा रिट्रीव करने के लिए और इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कमांड्स डेटा मॉडिफाई करने के लिए। ये डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर का एक क्रूशल हिस्सा है। और अब डेटा सेट, ये एडो डॉट नेट की डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर का दिल है। सोचिए आपके पास एक छोटा सा मुकम्मल डेटाबेस है, लेकिन वो आपकी एप्लीकेशन की मेमोरी में है, डेटाबेस में नहीं। इसमें आप मल्टीपल टेबल्स रख सकते हैं, जिन्हें हम डेटा टेबल्स कहते हैं। उन टेबल्स के बीच रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं और डेटा पर रूल्स भी लगा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप डेटा को डेटाबेस से रिट्रीव करके ऑफलाइन काम कर सकते हैं। फिल्टर करें, सॉर्ट करें, डेटा में चेंजेस करें और जब आप रेडी हों तो डेटा अडेप्टर के थ्रू वो चेंजेस डेटाबेस में सेव कर दें। बहुत ही एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल है। आखिर में हमारे पास है डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल। ये एक जीयूआई कंपोनेंट है जो आपको डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड टेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले करने में मदद देता है, जैसे स्प्रेडशीट्स होती हैं। आप अपने डेटा सेट या डेटा टेबल को इस डेटा ग्रिड से अटैच कर सकते हैं, जिसे हम डेटा बाइंडिंग कहते हैं, और वो सारा डेटा ऑटोमेटिकली रोज और कॉलम्स में डिस्प्ले हो जाएगा। इसमें डेटा को सॉर्ट करना, फिल्टर करना और एडिट करना भी बहुत आसान होता है। जब भी आपको एप्लीकेशन में डेटा को इंटरैक्टिव तरीके से दिखाना हो, डेटा ग्रिड आपका बेस्ट फ्रेंड है।
चलें, अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं कि डेटा ग्रिड को डेटा से कैसे भरते हैं। सबसे पहले हम SQL कनेक्शन और SQL डेटा अडेप्टर बनाते हैं, जिसमें हम अपनी डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग और क्वेरी स्पेसिफाई करते हैं। फिर हम एक डेटा सेट बनाते हैं और उस डेटा अडेप्टर की मदद से डेटाबेस से डेटा लाकर डेटा सेट में फिल कर देते हैं। और आखिरी स्टेप में हम अपने डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल की डेटा सोर्स प्रॉपर्टी को अपने डेटा सेट की टेबल से बाइंड कर देते हैं। बस इतना सा काम और आपका डेटा ब्यूटीफुली डेटा ग्रिड में शो हो जाएगा। ये डेटा बाइंडिंग का एक बेसिक और फंडामेंटल एग्जाम्पल है। ADO.NET सिर्फ टेक्स्ट बुक्स तक महदूद नहीं है, ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की बैकबोन है। बड़ी बड़ी कंपनीज के ERP सिस्टम्स जहां इन्वेंट्री, सेल्स और एम्प्लॉयज का डेटा मैनेज होता है, वो ADO.NET यूज करते हैं। CRM सॉफ्टवेयर जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन ट्रैक करते हैं, वो भी इस पर रिलाई करते हैं। रिपोर्टिंग टूल्स जो कॉम्प्लेक्स डेटा से इंसाइट्स जनरेट करते हैं, या फिर कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन जिसको डेटाबेस से बात करनी हो, वहाँ ADO.NET का इस्तेमाल होता है। मतलब अगर आप C# में डेटाबेस से इंटरैक्ट करना चाहते हैं, तो ADO.NET को मास्टर करना आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। हमने सीखा कि A.NET आपके .NET एप्लीकेशंस और डेटाबेसेस के दरमियान एक पावरफुल लिंक है। ये आपको कनेक्टेड आर्किटेक्चर देता है SQL डेटा रीडर के जरिए तेज डेटा रीड करने के लिए, और डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर देता है डेटा सेट के जरिए ऑफलाइन डेटा पर काम करने के लिए। SQL कनेक्शन बनाता है, SQL डेटा अडेप्टर डेटा सेट को फिल और अपडेट करता है, और डेटा ग्रिड डेटा को खूबसूरत तरीके से डिस्प्ले करता है। इन सब कंपोनेंट्स को समझना आपको पावरफुल डेटा ड्रिवन एप्स बनाने में मदद देगा। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको ADO.NET की फंडामेंटल समझने में मदद देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस मिस ना करें। आपके सवालात और फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा कमेंट सेक्शन में। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। ये थी आपकी प्रोफेसर लाइबा साइनिंग ऑफ।